जातीय जनगणना को लेकर के प्रदीप यादव के पूछे गए सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है और वो जवाब की जानकारी अब तक पहुंचनी चाहिए। बड़ी खबर है एक तरीके से। सर आप ही बता दीजिए कि कब तक जातीय जनगणना हो जाएगा। ये आपने देखा होगा कि सरकार जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, जो आदरणीय हेमंत जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, पिछले वर्ष ही यानी 1 साल पहले ही सरकार ने अपने कैबिनेट से संकल्प लिया था कि इस राज्य में जाति सर्वेक्षण शब्द थे कि हम कराएंगे इस राज्य में। हमने उसी प्रश्न को लाया था कि भाई जब 1 साल पहले कैबिनेट से संकल्प आया है, आपने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना है, तो फिर अब तक सर्वे हुआ क्यों नहीं? तेलंगाना जैसा जो स्टेट है आपसे पीछे वो इस निर्णय को लिया और इस निर्णय के पीछे आने के बाद वहाँ जाति सर्वेक्षण हो गया। फरवरी 2025 में उसकी घोषणा हो गई और हमने ये भी कहा कि यह जाति सर्वेक्षण केवल जाति की गणना नहीं है, यह एक्सरे है समाज का कि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई जाति इस सामाजिक संरचना में आज कहाँ खड़ा है, उसकी स्टेटस क्या है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि नहीं, आपकी भावना से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। हम चाहते कि यहाँ जाति सर्वेक्षण हो, गणना हो और इसके लिए हमने नोडल एजेंसी चुना है। हम एसेस कर रहे हैं। हमने उनके सामने रखा कि 80,000 वहाँ शिक्षक लगे थे, 10,000 सुपरवाइजर लगे थे। 25 दिनों के अंदर 75 क्वेश्चनार थे उनके। आपकी क्या तैयारी? उन्होंने कहा कुछ तैयारी में हम लगे हैं और आपको आश्वस्त करते हैं इस सदन को, इस राज्य को, कि अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से शुरू होने वाली जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम जाति जनगणना निश्चित कराएंगे। मतलब सरकार खुद से कराएगी या फिर बाहरी एजेंसी, जैसे आप बोल रहे हैं कि नोडल एजेंसी के तौर पे कार्मिक विभाग को चुना गया? नहीं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। वो कई राज्यों में जो जाति गणना हुई है, अभी सर्वेक्षण हुए हैं, बिहार का, तेलंगाना का, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन बेहतर है। बोला उस आधार पर हम जल्दी निर्णय करके कि स्वयं कराएंगे, अपने हैंड से कराएंगे कि कोई एजेंसी हायर करेंगे, इस पर हम आगे बता पाएंगे। जातीय गणना जिसको जातीय सर्वेक्षण के तौर पे बिहार में भी कराया गया, आपकी पार्टी की भी उसमें सहमति थी, आरजेडी के भी लोग शामिल थे, जदयू, और जब उस समय सरकार थी एक सर्वेक्षण आया, लेकिन राहुल गांधी ने उस सर्वेक्षण पे ही सवाल खड़ा कर दिया बिहार पहुंच करके। आपको याद भी होगा कि उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, एक तरीके से उसको खारिज किया सर्वेक्षण को। तो यहाँ क्या नए तरीके से आप लोग कराने की कोशिश करेंगे जिसको आपके जो लीडर हैं उनको भी लगे कि नहीं सही तरीके से हो रहा है? आपने देखा होगा कि हमने बिहार का कभी उदाहरण नहीं दिया। हमने इसीलिए सदन के अंदर तेलंगाना को मॉडल के रूप में उदाहरण दिया कि तेलंगाना ने 75 क्वेश्चनार बनाए थे, क्वेश्चंस बनाए थे, प्रश्न बनाए थे कि भाई हाउस होल्ड के सामने कि आपके हेड ऑफ द फैमिली कौन है, आप कितने परिवार में क्या रिलेशन है, आपकी ज़मीन जायदाद क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके रिलीजन क्या है, तो आपकी संपत्ति क्या है, आपके पढ़ाई लिखाई की स्टेटस क्या है, स्वास्थ्य सेवा आपको क्या उपलब्ध है। कई 75 क्वेश्चन 8 पन्ने का है, वो 2 फेज में है, डोर टू डोर कराया था और काफ़ी सफल रहा, काफ़ी प्रभावी रहा। तो हमें लगता है कि वह बेहतर होगा सरकार उस मॉडल को अपनाए। लेकिन प्रदीप जी, चूंकि आपको बड़ा लोग गंभीरता से सुनते हैं, आप बोल रहे हैं कि बिहार का उदाहरण हमने नहीं दिया, लेकिन क्रेडिट तो लिया उस समय जब सर्वेक्षण आया तो कि भाई हम लोगों ने इसको कराया है। बाद में राहुल गांधी जी ने उसको खारिज किया। मेरा सवाल यही है कि ये फिर भरोसा कैसे होगा? मान ली कोई सर्वेक्षण आया तो ये क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम करेगा या वाकई में वो मानने योग्य, समझने योग्य रहेगा? नहीं, समझने योग्य ही रहेगा और जो वो सरकार की गंभीरता और सरकार के कमिटमेंट पर निर्भर करता है। हमें लगता है कि यहाँ गठबंधन की एक बेहतर सरकार है। हेमंत जी गरीब गुरुआ का नेतृत्व करते हैं, उन्हें पता है कि इस गणना का क्या आगे लाभ मिलने वाला है। यहाँ बेहतर सर्वे होगा और जो आने वाले दिनों में यह जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है,
इनके हक और अधिकार दिलाने में हथियार के रूप में साबित होगा। एक सवाल ये नगर निगम चुनाव से संबंधित है, चूँकि लोग काफ़ी यह पूछते हैं और बड़ा उम्मीद से लोग देख रहे हैं कि क्या फैसला लिया जाएगा। आज भी जो है सरकार की तरफ से यह बोल दिया गया कि कोर्ट में वो फिर से अपील करेंगे कि अगर नहीं भी हुआ 3 जिला में ट्रिपल टेस्ट तब भी जो है करा लिया जाए। ये लग रहा है कि कोर्ट अलाउ कर देगी ऐसे? देखिए, कोर्ट क्या करेगी उनके निर्णय को तो मैं कह नहीं सकता वो आपको। तो आधार बन जा रहा है। लेकिन मंत्री जी, ये सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि अगर किसी तरह हम असफल रहे, हमने 21 जिले का करा लिया है, अगर किसी तरह हम असफल रहे, अगर ना कर पाए तो कोर्ट को हम प्रे करेंगे कि भाई हम जो बैकवर्ड को आरक्षण देना चाहते, इसको प्रायोरिटी है मेरे लिस्ट में, तो इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट के सामने गुहार लगाएंगे और उम्मीद है कि उस गुहार को कोर्ट स्वीकार करेगा, और ना करेगा तो फिर हम उसी आधार पर कराएंगे। ये दोनों बातें कही। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो अप्रैल मई तक का जो समय है चुनाव करा लिया जाएगा? नहीं, सरकार ने दोनों बातों को कही है कि मेरी पहली प्रायोरिटी है कि नहीं, हम ओबीसी को आरक्षण देते हुए तय सीमा के अंतर करा लें। किसी कारण ना करा पाए तो कोर्ट के पास जरूर गुहार लगाएंगे कि नहीं, ओबीसी को भी हक अधिकार मिले, तब चुनाव हो, यह प्रयास करेंगे। ये दोनों बातें कही है, उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in